तीनों मेम्ब्रेन्स है ना, ये बनाती हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. दे आर कॉल्ड कलेक्टिवली ऑल दीज 1, 2 एंड 3 थिन मेम्ब्रेन्स. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं इनको मिला के. कौन सी वाली मेम्ब्रेन्स? एक तो ये कैपिलरी वाली मेम्ब्रेन, ये वाली दीवार कैपिलरी की दीवार हो गई एक, तो ये वाली. इसके साथ ही जुड़ी हुई है ये बेसबैंड मेम्ब्रेन जो खाली जगह में है, ये पिंक पिंक वाली. और तीसरे हैं ये पोडोसाइट्स, ये लाइनिंग ऑफ द लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल. तो पोरस होती है एंडोथीलियम, स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल, दैट इज द कैपिलरी. ये पोरस होती है हाईली, तो इसमें से फिल्टर आउट होगा, ब्लड चला जाएगा. यहाँ पे ब्लड है ये जो, फिर वो चला बेसमेंट मेम्ब्रेन में और चलता 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 ये पहुँच गया पोडोसाइट्स में. और ये एक एपिथीलियम है, इस बनी हुई है पोडोसाइट्स के द्वारा. ये सेल्स हैं इस एपिथीलियम के सेल्स, और इनमें ये गैप्स हैं यानी स्लिट्स, और इनमें से छन छन के ये लिक्विड नीचे तक आ गया. कहाँ? वुमेन्स कैप्सूल के अंदर पहुंच गया. स्क्वैमस एपिथीलियम यानी कि फ्लैटनड आउट सेल, टाइल लाइक सेल्स विल बी फाउंड हेयर. पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल आगे आ जाता है. देखो नेक्स्ट वाला एरिया पीसीटी. इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम से बना हुआ है, यानी कि इसमें माइक्रोविलाई होते हैं. देखो इसके सेल्स में, ये रहे माइक्रोविलाई इसके सेल्स में, तो धागे धागे जैसे प्रतीत होते हैं और सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग द मटेरियल्स. ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम कहते हैं इसको. तो सारे यूजफुल सब्सटेंसेस जो इसमें आ गए थे, फिल्टर आउट हो गए थे, जिनको नहीं होना था फिल्टर आउट, पर वो आ गए क्योंकि बहुत प्रेशर था, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, दोबारा ले लेगा, क्योंकि इनको फेंकना थोड़ा है. तो ग्लूकोज वापस ले लिया, एमिनो एसिड्स एब्जॉर्ब कर लिए, सोडियम पोटेशियम आयंस एब्जॉर्ब कर लिए, वाटर एब्जॉर्ब्ड हेयर इन द पीसीटी वॉल. और एब्जॉर्प्शन के लिए ये वाले सेल्स हैं इसके, यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाले सेल्स, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाले सेल्स. और इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लगनी होती है, क्योंकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन है यहाँ पे इन चीज़ों का ज़्यादातर. तो माइटोकॉन्ड्रिया आर यूज्ड फॉर गेटिंग द एटीपी. द ब्लड सप्लाई इन द किडनीज, रीनल blood supply. First, we talk of glomerular capillaries. तो ये ग्लोमेरुलस है, ये वाला एरिया, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है ना, ग्लोमेरुलस जो धसा हुआ है ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, देखो है ना. तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है बहुत सारी, अराउंड 50 कैपिलरीज अप्रॉक्सीमेटली. एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को ला रही है, और यहाँ से इफरेंट आर्टीरियल लेके जा रहा है ब्लड को, प्योरीफाइड ब्लड को. ये नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड ला रही है. और 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इतना प्रेशर है, ब्लड प्रेशर यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो पाया जा रहा है यहाँ कैपिलरीज नेटवर्क में. 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर, ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट वी टॉक ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ये क्या है भाई? कि जैसे ये इफरेंट आर्टीरियल आगे टूटा 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 और डिवाइड हो गया कई कैपिलरीज में, देखो तो ये जो कैपिलरीज ये जो ऊपर पड़ी हैं यहाँ पे डीसीटी और पीसीटी के आसपास, ये कहलाती हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. और यहाँ पे 13 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, इतना बीपी है, ब्लड प्रेशर है, लेवल बहुत ही कम है यहाँ पे. देन कम द वासा रेक्टा, थर्ड टाइप ऑफ ब्लड सप्लाई द कैपिलरीज इज द वासा रेक्टा. ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी, ये अगर कॉर्टिकल यानी कॉर्टेक्स वाले
नेफ्रॉन्स में देखा जाए तो वहाँ पे ये सीधा ही इकट्ठी हो के वेन्यूल्स बनाती हैं और वेन बना देती हैं, फाइनली रीनल वेन में कन्वर्ट हो जाएंगी, वहाँ तक पहुँच जाएंगी ये। बट इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ द मेडुलरी नेफ्रॉन्स, द जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो नीचे डीप मिलते हैं मेडुला के अंदर, वहाँ पर क्या होता है कि वासा रेक्टा होती हैं, ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। और ये क्या है भाई, ये कहाँ से आ गई? ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ना, ये वाली, यही नीचे जा के देखो, डीप जा के वासा रेक्टा बनाती हैं। किसके अंदर? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में बनाती हैं ये, ना कि कॉर्टिकल वालों में। वहाँ पर तो खाली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ही मिलती हैं जो वेन बना देती हैं। These vasa recta are coiled around the loop of Henle tubes. ये जो दो पाइपें हैं, यू शेप ट्यूब है लूप ऑफ हेनले, इसके यहाँ देख रहे हो आप, ऐसे पूरी कॉइलिंग करके चल रही हैं ये वासा रेक्टा। तो जब कैपिलरीज इकट्ठी होकर वेन्यूल्स बना दें और वेन्यूल्स से बनती है रीनल वेन, तो ये बाहर चलेगी आउट कैरिंग द फिल्टर्ड ब्लड। और अगर रीनल आर्टरी आ रही है और आर्टीरियोल्स पैदा कर रही है ब्रांचेस, ये फर्दर ब्रांच आउट हो रही है इनटू कैपिलरीज नेटवर्क, तो इस तरह से ये किडनी में घुस रही हैं फॉर फिल्ट्रेशन। यहाँ ब्लड प्योरीफाई होगा इन कैपिलरीज में, तब वो यही वाला चलेगा और बाहर चला जाएगा। तो ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है।